वेलकम टू द सुपर क्लासेस। स्टूडेंट्स, पिछली क्लासों में हमने बेसिक कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था। तो आज जो टॉपिक है बेसिक कंप्यूटर का जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब होता है कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, यानी कंप्यूटर का विकास किस प्रकार से हुआ है। देखो, कंप्यूटर का विकास किस प्रकार से हुआ है वो हम पीढ़ियों में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर जो मशीन है उस मशीन का डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ, यानी जो मशीन का इतिहास है उसे हम अगर थोड़ा सा पढ़ लें या उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लें तो हमारे लिए कंप्यूटर की पीढ़ियाँ समझने में प्रॉब्लम कम होगी। यानी कंप्यूटर की पीढ़ियों से पहले हम क्या करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ मशीन के बारे में समझेंगे, यानी मशीन का विकास कैसे हुआ। तो हम उसका इतिहास यहाँ पर देखेंगे। तो देखो, मशीन का जो विकास है उसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं अबेकस। आपने जैसे कि नाम सुना होगा, कंप्यूटर नॉर्मल कहीं आपने पढ़ा होगा तो अबेकस का नाम जरूर सुना होगा। अबेकस क्लासेस भी चलती है। तो अबेकस जो था वो चीन का बना हुआ एक यंत्र था जो क्या है, इसे गिन तारा भी कहते थे, यानी गणना करने का एक यंत्र था। ये एक स्लेट नुमा फ्रेम होता था, स्लेट जैसा यानी चौरस फ्रेम होता था जिसमें तार लगे होते थे और उन तारों में मोती पिरोए हुए थे, यानी मोती पिरो कर रख दिए जाते थे। उन मोतियों को आगे पीछे कर कर गणनाएं की जाती थी। ये इस प्रकार का यंत्र होता है। इसके बारे में इतने ही है। और इसके बाद में हम बात करते हैं तो नेपियर बोन्स यानी ये एक ऐसा साइंटिस्ट था, नेपियर ब्लेज नाम था, जो स्कॉटलैंड का साइंटिस्ट गणितज्ञ था, जो 1617 में इसने एक नेपियर बोन्स नाम के यंत्र का आविष्कार किया था। तो नेपियर बोन्स नामक एक यंत्र था जो कि आयताकार बनी हुई बोन्स की, यानी पशुओं की हड्डियां, जो जानवरों की हड्डियों से बनी हुई एक पट्टिका होती थी, उन पट्टियों को, आयताकार बनी हुई पट्टियां होती थी, उन पट्टियों को आगे पीछे कर उसकी यानी गणनाएं की जाती थी, जोड़ बाकी गुणा भाग, यानी जो भी गणनाएं आगे पीछे करके गणनाएं की जाती थी। ये कि बोन्स जो है, बोन्स इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जानवरों की पट्टियों, ये जो पट्टियां बनी हुई थी आयताकार, ये जानवरों की बोन्स यानी हड्डियों की बनी हुई थी, इसलिए बोन्स नाम रख दिया। और इसी ने ही आगे चलकर लघु गुणक विधि का आविष्कार किया था। देखो, लघु गुणक विधि जो थी उसी पट्टियों के आधार पर थी, आयताकार पट्टियों के आधार पर ही बनाई गई थी। ये एक प्रकार का ऐसा ही यंत्र था। लेकिन इस विधि के बेस को देखते हुए 1620 में, इस विधि के बेस को देखते हुए 1620 में एक गणितज्ञ था विलियम ऑर्ट्रेड। एक गणितज्ञ था विलियम ऑर्ट्रेड। इसने क्या किया, जर्मनी का एक गणितज्ञ था विलियम ऑर्ट्रेड, इसने एक स्लाइड रूम नामक एक यंत्र या वस्तु का निर्माण किया जो कि नेपियर बोन्स यानी ये लघुगुणक जो विधि थी उसके आधार पर ही ये डेवलपमेंट की गई थी, यानी उसी को बेस मान कर ही इसने डेवलपमेंट किया था। यह भी गणना करने का ये यंत्र था। इसके बाद में 1642 यानी ये जो यंत्र है, ये जो यंत्र था स्लाइड रूम, ये बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ उस समय के दौरान। इसके बाद में धीरे धीरे जब आगे बढ़े तो 1642 में फ्रांस के एक पास्कल वैज्ञानिक थे, फ्रांस के एक पास्कल वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक पास्कल कैलकुलेटर का आविष्कार किया। तो पास्कल कैलकुलेटर का आविष्कार किया। पास्कल जो कैलकुलेटर था वो, उसमें बहुत सारे गियर लगे होते थे, यानी जिस प्रकार से गाड़ी में गियर लगे हुए थे उसी प्रकार से बहुत सारे गियर लगे हुए थे और 0 से 9 तक डिजिट के गियर लगे हुए थे। यानी उन गियर थे, उन जो लॉकिंग गियर थे, उन लॉकिंग गियर को आगे पीछे करके गणनाएं की जाती थी। यानी इस जो मशीन था, ये पास्कल जो कैलकुलेटर था, ये केवल एडिशनल और सब्ट्रैक्शन यानी जोड़ और बाकी की गुणाएं कर सकता था। ये दो प्रकार की गुणाएं कर सकता है, जोड़ और ये सब्ट्रैक्शन। तो इसके बाद में इसी मशीन यानी इसी पास्कल कैलकुलेटर के आधार पर बेस बना करके आगे चल करके जर्मन का एक गणितज्ञ था जिसने लेबनिज नाम का, जर्मन का
एक गणित था लेबनीज, उस लेबनीज ने एक यांत्रिक कैलकुलेटर का निर्माण किया जो इसी पास्कल कैलकुलेटर के आधार पर था। उस यांत्रिक कैलकुलेटर में वही सिस्टम था गेन वाला, और यांत्रिक कैलकुलेटर में 1671 में उसने क्या किया, उस कैलकुलेटर के आधार पर जोड़, बाकी और गुना, यानी गुना का भी, यानी जोड़, बाकी और मल्टीप्लिक्स गुना का भी उसने हल करना स्टार्ट कर दिया। और जो ये यंत्र था ये बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ उस समय में ये यंत्र सबसे ज्यादा प्रचलित हुआ, और उसमें बहुत समय तक ये इस यंत्र का उपयोग करने लगे थे, और इस यंत्र के कारण ये बहुत ज्यादा वैज्ञानिक प्रसिद्ध भी हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं 1801 में एक जोसेफ मेरी जेकार्ड नाम का एक वैज्ञानिक हुआ, जो गणितज्ञ था, वैज्ञानिक था। उसने जो जोसेफ मेरी जेकार्ड नाम का एक इंजीनियर था, जो कि फ्रांस का एक बुनकर था, जो कपड़े बनाने की जो फैक्ट्री थी, टेक्सटाइल कंपनी में काम करता था। यह एक टेक्सटाइल इंजीनियर था। इस इंजीनियर ने एक बुनाई मशीन का निर्माण किया था। इस बुनाई मशीन में क्या है, जिस प्रकार से कपड़े हम बनाते हैं तो हर कपड़ों में धागे क्या है, धागे दाएं से बाएं और ऊपर से नीचे क्या होते हैं, जालनुमा होते हैं, और हर एक जाल के बीच में छेद होते हैं। उस प्रकार से एक मशीन का ढांचा तैयार किया जिसमें छेद होते थे, और उन छेदों के हिसाब से पंच कार्डों का निर्माण किया गया, यानी उन छेदों में पंच कार्ड यानी पंच किया जाता था और कैलकुलेशन की जाती थी। ये जो मशीन थी, इस मशीन का बहुत ज़्यादा उपयोग हुआ, और ये जो 1801 में इसने इस मशीन का डेवलपमेंट किया, और यह मशीन आगे चल करके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हुई। और इस मशीन को देखते हुए भी जो आज के आधुनिक कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं चार्ल्स बेबेज, आधुनिक जनक माने जाते हैं चार्ल्स बेबेज, उन्होंने 1822 में इसी मशीन के आधार पर, क्योंकि इसने क्या किया था, इसने जो पंच कार्ड जैसी एक विधि का निर्माण कर लिया था, जिसमें इनपुट करने का सिस्टम आ गया था। उसी इनपुट प्रणाली के आधार पर से इसने एनालिटिकल नामक इंजन का निर्माण किया। उस एनालिटिकल इंजन के निर्माण करने के बाद में उसी को बेस मानते हुए इसने क्या किया, 1822 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में चार्ल्स बेबेज ने एक डिफरेंस इंजन का निर्माण किया। चार्ल्स बेबेज ने 1822 में क्या किया, एक डिफरेंस इंजन का निर्माण किया। उसी डिफरेंस इंजन में क्या किया उन्होंने, गुणा, भाग और सब्ट्रैक्शन, एडिशनल, मल्टीप्लिकेशन, ये करने के अलावा उन्होंने बीजगणितीय फलकों के और व्यंजनों की जो सॉल्यूशन है, एक्सरसाइज है, वो भी हल करना स्टार्ट कर दिया। अलजेब्रा एक्सरसाइजों को भी हल करना स्टार्ट कर दिया था। और अलजेब्रा जो एक्सरसाइज थी वो 20 अंकों तक हल की जा सकती थी, यानी ये एक इंजन ऐसा था जो उन गणनाओं को बड़ी ही आसानी तरीके से 20 अंकों तक हल आसानी से कर देता था। इसके बाद में उसने उसी बेस को मानते हुए एक विश्लेषणात्मक इंजन का भी निर्माण किया। उस विश्लेषणात्मक इंजन ने उसका डेवलपमेंट रूप था, यानी इस डिफरेंस इंजन का ही डेवलपमेंट रूप था। उसी इंजन के आधार पर, उसी इंजन के विश्लेषणात्मक इंजन, यानी उसी इंजन के आधार वही इंजन क्या बना, आज के जो आधुनिक जो कंप्यूटर था उसका प्रोटोटाइप मॉडल्स बना, यानी एक प्रकार से बेस बना, और उसी बेस के आधार पर आज का कंप्यूटर का निर्माण हुआ है। अब हम आगे चले तो मशीन के बारे में हम बात करें तो हर्मिन हॉलरिथ ने जो 1880 में टेबुलेटिंग नामक मशीन का निर्माण किया। हॉलरिथ ने 1880 में टेबुलेटिंग नामक एक मशीन का निर्माण किया। टेबुलेटिंग मशीन क्या है वो हम देखें तो यह एक टेबुलेटिंग मशीन क्या है, ये एक कागजों पर छेद किए हुए, यानी कागजों पर छेद कर दिए जाते थे, और उन होल्स के आधार पर उन होल्स के आधार पर क्या किया जाता था, डाटा फीडिंग का काम किया जाता, यानी पंचिंग का काम किया था। उन होल के आधार पर पंचिंग का काम किया जाता था, यानी है या नहीं है, इस प्रकार से पंचिंग का काम किया जाता। और उसी के आधार पर ही यूएस ने इस मशीन का
जो उपयोग किया वो यूएसए यानी अमेरिका ने क्या किया, जनसंख्या गणना के कार्य में इस मशीन का उपयोग सबसे ज्यादा हुआ और यह बहुत ज्यादा प्रसिद्ध भी हुई। यानी जनसंख्या गणना के लिए टैबुलेटिंग मशीन का बहुत ज्यादा उपयोग हुआ। इस टैबुलेटिंग मशीन के आधार पर ही हर्मेन ने जो टैबुलेटिंग मशीन जो उसने बनाई थी, इसी मशीन के आधार पर हर्मेन होलरिथ ने ही पंचकार्ड युक्ति का निर्माण किया था। यानी ये एक प्रकार की पंचकार्ड युक्ति ही थी और पंचकार्ड युक्ति का निर्माण किया। उस पंचकार्ड युक्ति में क्या किया गया था, अपसेट और प्रेजेंट यानी उपस्थिति और अनुपस्थिति को दर्शाने के लिए छेद यानी छिद्र का ही प्रयोग किया गया था। अपसेट और प्रेजेंट युक्ति का यानी उपयोग किया गया। उसी अपसेट और प्रेजेंट युक्ति का उपयोग करते हुए उन्होंने यानी 1889 में डाटा फीडिंग का काम प्रारंभ कर दिया था। यानी डाटा जो हम डाटा फीडिंग जो करते हैं, उसी डाटा फीडिंग का काम, इनपुट देने का काम इसने कर दिया था और अपसेट और प्रेजेंट का काम इसने स्टार्ट कर दिया था। और इस मशीन का आविष्कार आगे डेवलपमेंट होता रहा। उसी डेवलपमेंट होते होते इसी होलरिथ जो वैज्ञानिक था, उसी होलरिथ वैज्ञानिक ने डेवलपमेंट किया, मशीनों का सुधार करते हुए एक कंपनी का निर्माण किया जो सबसे प्रसिद्ध कंपनी हुई, जो IBMC नाम से प्रसिद्ध हुई, जिसे आज हम जानते हैं IBM कंपनी नाम से जानते हैं। IBMC का मतलब होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन। जो हम IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जिसे हम कंपनी के नाम से, जो कि आज की सबसे बड़ी कंप्यूटर डेवलपमेंट कंपनी के नाम से मशहूर है, यानी सबसे बड़ी कंप्यूटर डेवलपमेंट कंपनी के नाम से मशहूर है। इसी की होलरिथ की ही ये देन है। अब इसके बाद में हम बात करें तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एच आइकन की बात करते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एच आइकन जो वैज्ञानिक था, गणितज्ञ था, इस वैज्ञानिक ने 1937 से लेकर 1944 के बीच में मार्क फर्स्ट कंप्यूटर का निर्माण किया। ये मार्क फर्स्ट जो कंप्यूटर था, यानी इसी जो मशीनरी के आधार पर, सारी पीछे वाली मशीनरी के आधार पर इसने मार्क फर्स्ट कंप्यूटर का निर्माण किया। ये मार्क फर्स्ट जो कंप्यूटर था वो बेस ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का बेस आधार बना, यानी एक कंप्यूटर का मॉडल बना, उसी के आधार पर भी कंप्यूटर का निर्माण हुआ था। उसके बाद में हम बात करें 1939 और 1939 से 42 तक अटन्स ऑफ बेरी नामक कंप्यूटर का निर्माण हुआ। ये भी एक डेवलपमेंट कंप्यूटर है। इसके बाद में हम बात करें तो पहला जो डिजिटल कंप्यूटर था, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रयोग में आया था, उसी समय प्रयोग हुआ था, उसका नाम था एनिक कंप्यूटर का निर्माण हुआ। इस एनिक कंप्यूटर का हम फुल फॉर्म देखें तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटिव ऑटोमेटिक कैलकुलेशन, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटिव ऑटोमेटिक कैलकुलेशन, ये कंप्यूटर का निर्माण हुआ। ये एक प्रकार का डिजिटल कंप्यूटर था, पहला डिजिटल कंप्यूटर था जो कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इसे हम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भी कह सकते हैं, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भी कह सकते हैं और पहला डिजिटल कंप्यूटर भी कह सकते हैं, जो सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान में सबसे ज्यादा उपयोग हुआ। और यूएसए इसका निर्माण यूएसए के जे प्रेस्टर एकर्ट और जॉन मुचली ने किया था। इन दोनों ने मिलकर इस कंप्यूटर का निर्माण किया था। इसके बाद में हम बात करें तो एडवेक और एडसेक नामक कंप्यूटर का निर्माण हुआ। ये एक प्रकार की कंप्यूटर प्रणाली यानी 1939 के बाद में स्टार्ट हो गया था, 1937-39 के बाद में स्टार्ट हो गया था। एडवेक और एडसेक कंप्यूटर जो 1946 में निर्माण हुआ, उसे एडसेक कंप्यूटर कहा गया। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक मॉरिस विल्किस वैज्ञानिक ने निर्माण किया। इसका निर्माण कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मॉरिस विल्किस ने किया था। एडसेक कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है? यह एडसेक कंप्यूटर की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रिक डिले स्टोरेज एंड कंप्यूटर। इसके बाद में इस कंप्यूटर का निर्माण करने के बाद में मैनचेस्टर
मास कंप्यूटर का निर्माण हुआ। उसके बाद में यूनिवेक कंप्यूटर का निर्माण हुआ जो कि 1951 में हुआ। ये कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन का बेस बना, यानी जो यानी कंप्यूटर की जनरेशन थी, यानी कंप्यूटर की जो पीढ़ियां हैं उसका जो पहला कंप्यूटर है, फर्स्ट कंप्यूटर का जनक, यानी फर्स्ट कंप्यूटर का जनक तो कासार स्वेवेज है, जो पहला जनरेशन है उस जनरेशन का जो बेस है वो यूनिवेक कंप्यूटर। यूनिवेक का नाम क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसी बेस के आधार पर ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर हुआ। यह पहला व्यापारिक उपयोग के लिए लाया गया कंप्यूटर था, यानी व्यापार के उपयोग के लिए सबसे पहला कंप्यूटर था। इसके बाद में कंप्यूटर का डेवलपमेंट होता गया और 1952 में यूएसए ने आईबीएम कंपनी 1952 में यूएसए में आईबीएम कंपनी ने कंप्यूटर का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया था और सेलिंग स्टार्ट कर दी थी। कंप्यूटर का प्रोडक्शन और सेलिंग आईबीएम कंपनी ने 1952 में स्टार्ट कर दिया। और 1960 में एक वैज्ञानिक था प्रोफेसर निकोलस वर्थ। इन्होंने क्या किया? प्रोफेसर निकोलस वर्थ ने कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर की लैंग्वेज यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलपमेंट किया और एक लैंग्वेज का निर्माण किया जो पास्कल के सम्मान, यानी पास्कल जो था, यहाँ पर हमारे पास पास्कल कैलकुलेटर, यानी जिसने पास्कल ने निर्माण किया था, पास्कल जहाँ था उसके सम्मान में एक पास्कल लैंग्वेज का निर्माण किया। देखो हम इसके बाद में, ये तो मशीनरी थी लैंग्वेज, ये मशीनरी लैंग्वेज तक यहाँ तक डेवलपमेंट था, मशीन जो थी उसका डेवलपमेंट था। अब हम आगे जो वीडियो होगा उसमें कंप्यूटर की जनरेशन पीढ़ियाँ पढ़ेंगे और यह थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है। अब इसके बाद में हम आगे पीढ़ियाँ पढ़ेंगे।